हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि एनवायरनमेंट, साइंस और ह्यूमन एफर्ट्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। आज बात होगी चाइना की ग्रेट ग्रीन वॉल की, जिसे ऑफिशियली 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली चाइना ने डेजर्टिफिकेशन यानी बढ़ते हुए डेजर्ट्स को रोकने के लिए स्टार्ट किया है। लेकिन ये जितना सुनने में लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। चाइना ने हिस्ट्री से कौन से लेसन लेकर अभी प्रेजेंट की स्ट्रगल स्टार्ट की है और चाइना के फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चाइना यह क्यों और कैसे कर रहा है। चाइना में डेजर्ट्स की कमी नहीं है। चाइना दुनिया में सबसे बड़े डेजर्ट एरिया वाला देश भी माना जाता है। चाइना में बेसिकली 2 बड़े डेजर्ट्स हैं, एक तो गोबी डेजर्ट और दूसरा तकलामकान डेजर्ट। गोबी डेजर्ट बेसिकली चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है, जो कि 5 लाख स्क्वायर माइल्स एरिया में फैला हुआ है। वहीं तकलामकान डेजर्ट चाइना के सिंजियांग प्रोविंस में स्थित है और तकलामकान डेजर्ट को ही दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग ड्यून डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी इसके जो रेत के टिल्ले हैं वो लगातार शिफ्ट करते रहते हैं। तकलामकान का एरिया लगभग 1,30,000 स्क्वायर माइल्स का है। इसी डेजर्ट को बेसिकली डेथ ऑफ सी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ड्राई और सूखे हुए डेजर्ट्स में से एक है। इसलिए इन दोनों ही डेजर्ट का जो एक्सपेंशन है ये है जो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं और चाइना की एग्रीकल्चरल लैंड को इनगल्फ कर रहे हैं। यह चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए चाइना ने स्टार्ट की है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना। अब सवाल यह है कि आखिर ये डेजर्ट कितना एक्सपेंड कर रहे हैं जिससे चाइना इतना खौफ में है। तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से यह हर साल सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर बढ़ता है। ये दोनों ही डेजर्ट बेसिकली आसपास का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको निगल रहे हैं और एक अनुमान के हिसाब से करीब 30 से 40 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये डेजर्ट्स एग्रीकल्चरल लैंड को तो निगल ही रहे हैं, उसके साथ साथ इनके जो सैंडस्टॉर्म्स हैं वो बीजिंग तक जाते हैं और इसीलिए जो ये सैंडस्टॉर्म्स हैं इनको चाइना के अंदर येलो ड्रैगन भी कहा जाता है। और जब ये बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म्स बड़ी बड़ी सिटीज यानी बीजिंग के आसपास जाते हैं तो वहां पोल्यूशन बढ़ाते हैं और बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। इन सैंडस्टॉर्म्स के कारण चाइना की जो इकोनॉमी है वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान झेलती है। इसलिए इस पूरे नुकसान से बचने के लिए चाइना ने 1978 में ही इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने का प्रयास शुरू कर दिया था और इस प्रोग्राम के अंदर चाइना बिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा इस डेजर्ट के आसपास, जिससे एक वॉल क्रिएट कर देगा फॉरेस्ट की। अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ग्रेट ग्रीन वॉल का आइडिया ज्यादा पुराना नहीं है। ये ऑफिशियली 1978 में स्टार्ट हुआ जब 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इसमें 3 नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट चाइना, जहां मेनली ये दोनों डेजर्ट स्प्रेड हो रहे हैं। इससे पहले भी प्री मॉडर्न टाइम्स में चाइना ने इस एरिया के अंदर ट्रीज प्लांट किए थे जो कि मिलिट्री फोर्टिफिकेशन के लिए थे, लेकिन ये मॉडर्न प्रोजेक्ट मेनली एनवायरनमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है। 1970s में गोबी डेजर्ट के एक्सपेंशन ने चाइना की गवर्नमेंट को जगाया। जब सैंडस्टॉर्म्स रेगुलरली बीजिंग तक पहुंचने लगे तो चाइना की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक मैसिव ग्रीन बैरियर बनाया जाएगा, जिसका मेन मकसद था विंड ब्रेक्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना और डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकना। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी टाइमलाइन 2050 है। इसके अंदर चाइना 100 बिलियन ट्रीज प्लांट करेगा, जो बेसिकली 88 मिलियन एकड़ जमीन को फॉरेस्टिफिकेशन में बदल देगी। अगर आज की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी तकलामकान डेजर्ट के चारों तरफ 3000 किलोमीटर लंबी बेल्ट बना ली है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसमें ज्यादातर ड्रोट रेजिस्टेंट प्लांट्स का यूज किया गया है। इसके साथ साथ गोबी डेजर्ट के एक्सपेंशन को भी रोक दिया गया है। 1980s में जहां ये एक्सपेंड कर रहे थे वहीं आज के दिन नेगेटिवली श्रिंक कर रहे हैं। चाइना का फॉरेस्ट कवर 1949 में सिर्फ 10% था, जो कि अब 2024 में बढ़कर 25% हो गया है। इसके अलावा भी चाइना इन डेजर्ट्स के अंदर सोलर फार्म्स बना रहा है जो शेड प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ सोइल इरोजन को भी रोकते हैं। वहां रहने वाली लोकल पॉपुलेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है और उन्हें ट्रीज प्लांट करने के लिए रुपए दिए जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में चाइना के सामने बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे लगातार ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और अब भी जो सैंडस्टॉर्म्स हैं वो बीजिंग तक पहुंचते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम के जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि मोनोकल्चरल प्लांटेशन यानी एक ही तरह की ट्रीज ग्रो करने से बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। लेकिन ये हम सबको पता है कि ये चाइना है, जब इसे कोई काम करना होता है तो ये ना दुनिया की परवाह करता है और ना ही बायोडायवर्सिटी की। अब इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अगर चाइना के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो यही है कि 2050 तक इस पूरे प्रोग्राम को चाइना को कंप्लीट करना है। और जब यह प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो यह 4800 किलोमीटर लंबा और 1450 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन बैरियर बन जाएगा। इसमें चाइना के 13 प्रोविंसेस कवर होंगे और करीब करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया जो है वो फॉरेस्ट में तब्दील हो जाएगा। चाइना का टारगेट है कि अपने फॉरेस्ट कवर को 25% से 30% तक ले जाए 2030 तक। तो दोस्तों ये थी चाइना की ग्रेट ग्रीन वॉल की पूरी कहानी। डेजर्ट से लड़ाई, पास्ट से सीख और फ्यूचर का सपना। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो यह दुनिया को दिखाएगा कि अगर नेचर के साथ मिलकर काम किया
किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। क्या चाइना का यह प्रोजेक्ट दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।